जय श्री राम। स्वागत है आपका ज्ञानवाणी चैनल में। और आज हम फिर हाजिर हुए हैं सत्संग की एक नई कड़ी लेकर। और हमारे पिछले वीडियो को लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे वीडियो लाइक करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। ऐसे ही हम सत्संग से संबंधित वीडियो बनाते रहेंगे। आज का हमारा सत्संग का टॉपिक है श्री रामचरितमानस से बालकांड, जिसमें हम चौपाइयाँ और दोहों का अर्थ बताएंगे और आपके जीवन में ये कितने उपयोगी हैं ये भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम माता सरस्वती जी की वंदना से अपने सत्संग की शुरुआत करते हैं। वर्णामर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अब इसके बाद हम भगवान शंकर और माता पार्वती जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्त्मीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। श्री रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर सोठा है जिसमें भगवान गणेश जी की वंदना की गई है, वो हम आपको सुना रहे हैं। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करे वर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। भगवान की भक्ति में इतना तेज होता है कि जो मूक होता है वो वाचाल बन जाता है, जो बोल नहीं सकता वो बोलने वाला हो जाता है, और जो चल नहीं सकता वो चलने लगता है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवम सकल कलिमल दहन। जिसकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्लभ पहाड़ी चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। अब इसके बाद हम अपने गुरु महाराज की वंदना करते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रच की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोहतम सोस्त प्रकाशु, बड़े भाग और आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। इसके बाद हम साधु संतों की वंदना करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद
और गुणमय होता है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। अब सत्संग से संबंधित एक सुंदर चौपाई हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि सब सुजन कुसंगत परहि, खनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कभी कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोह सन कही जात न कैसे, साक बनक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बन्नौ संत समान हित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलियों में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर श्री राम जी अपने चरण कमलों में मुझे प्रीत दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाह नेहु बाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वो बांधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंख से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तो आज के सत्संग में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए सत्संग के साथ फिर से हाजिर हो सकें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।